नमस्कार दर्शकों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की अत्यंत पावन एवं प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कि संसार में भोजन के कितना बड़ा महत्व है और क्यों माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा जाता है। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है जब जगत का संचालन पूर्ण रूप से चलता था। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे, मनुष्य अपने जीवन में शांत थे और कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। माता पार्वती सदैव भक्तों की भलाई के लिए चिंतित रहती थीं और संसार का कष्ट देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। एक दिन महादेव भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। वे संसार के सत्य, असत्य, मायाजाल और वास्तविकता के विषय पर विचार कर रहे थे। ध्यान पूर्ण होने पर वे माता पार्वती के पास आए और बोले, देवी, ये संसार केवल माया है, ये शरीर भी माया है, भोजन भी माया है, वास्तविकता केवल आत्मा है। भोजन का कोई अस्थायी महत्व नहीं है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, नाथ, भोजन ही शरीर का धारण रखता है। यदि भोजन न हो तो कोई तप, कोई ज्ञान, कोई उपासना संभव नहीं है। शिव हंसते हुए बोले, देवी, ये सब भ्रम है। संसार चलाने वाली चेतना ही वास्तविक है। अन्न तो केवल साधन है। पार्वती समझ गई कि आज उन्हें शिव को भोजन के वास्तविक महत्व को बोध कराना होगा और तभी लीला आरंभ हुई। भोजन का विलुप्त होना। माता पार्वती ने अपने योग माया से समस्त संसार से भोजन को अदृश्य कर दिया। अचानक खेतों में खड़े अनाज सूखने लगे, फलों में रस समाप्त हो गया, धरती पर सूखा पड़ने लगा, लोग भूखे रहने लगे। देवता विचलित हुए, मनुष्य भयभीत, पशु पक्षी तक पीड़ित होने लगे। धीरे धीरे भूख की पीड़ा पूरे जगत में फैल गई। ये देखकर भगवान शिव भी चिंतित हो उठे। कैलाश पर्वत पर भी भोजन का अभाव होने लगा। कुछ समय बाद शिव को समझ आ गया कि भोजन के बिना इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, संसार पीड़ा में है, ये सब आपकी लीला है, कृपा करके भोजन लौटाइए। पार्वती ने उत्तर दिया, स्वामी, जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि भोजन भी ब्रह्म का स्वरूप है, तब तक ये संसार अन्न को प्राप्त नहीं हो कर सकता। शिव ने ब्रह्म होकर कहा, देवी, मैं स्वीकार करता हूँ कि अन्न भी उतना ही पवित्र है जितना ज्ञान। भोजन के बिना कोई साधन संभव नहीं है। तब माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और कुछ ही क्षणों में संसार में फिर से अन्न उत्पन्न होने लगा। धरती हरी भरी हो गई, लोग आनंद से भर उठे। लेकिन लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अन्नपूर्णा का दिव्य रूप प्रकट होना। माता पार्वती ने एक और दिव्य रूप धारण किया। वो रूप था माता अन्नपूर्णा का। वह वाराणसी के विश्वनाथ क्षेत्र में प्रकट हुई, सुनहरी आभा से चमकती, हाथ में अक्षत पात्र और स्वर्ण चमचा के लिए। उनके पास जो भी जाता वो भूखा नहीं लौटता। माता अन्नपूर्णा ने एक अद्भुत रसोई स्थापित की। हजारों लाखों लोग वहां भोजन लेने आने लगे। अनंत पकवान, दिव्य सुगंध और अमृत जैसा भोजन, सब उनके अक्षय पात्र से कभी समाप्त नहीं होता। ये समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो वे स्वयं माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने वाराणसी पहुंचे।
भगवान शिव माता अन्नपूर्णा के समीप पहुंचे और विनम्र भाव से बोले, माते, मुझे भी भिक्षा दें। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि अन्न ही जीवन है। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई और अपने अक्षय पात्र से भोजन लेकर शिव को भिक्षा स्वरूप प्रदान किया। जैसे ही शिव ने भोजन ग्रहण किया, समस्त ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। सृष्टि पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। माता बोली, नाथ, सत्य ज्ञान वही है जो संसार के कल्याण को समझे। भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा दान है। शिव ने कृतज्ञता से कहा, देवी, आज आपने ही नहीं समस्त संसार को शिक्षा दी है। आप ही अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं, अन्नपूर्णा। कथा का संदेश। ये कथा हमें 3 महान संदेश देती है। अन्न का सम्मान करें। भोजन केवल शरीर को चलाने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भूखे को भोजन देना किसी भी पूजा से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान और भोजन दोनों आवश्यक हैं। बिना अन्न के कोई तप, उपासना, शिक्षा या ज्ञान संभव नहीं। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा ने शिव को और समस्त जगत को ये संदेश दिया कि भोजन ही जीवन का आधार है। आज भी वाराणसी में अन्नपूर्णा माता का मंदिर इस दिव्य लीला की गवाही देता है, जहाँ भक्त अन्न की देवी के दर्शन कर जीवन में समृद्धि और पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए कमेंट जरूर करें। जय माता अन्नपूर्णा, जय शिव शंकर।